चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक, आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। इधर उधर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस तो आ रही है ना। तो देखिए, गौर से देखिए, आप लोग अलर्ट होके देखिए। इसके पहले क्या चल रहा था? वेक्टर्स। वेक्टर्स करीब करीब खत्म हो गया था। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ये हम समझा चुके थे ना बेटा? ठीक आ रहा है? ये हम समझा चुके थे। अब आप देखिए, थोड़ी सी बात मैं और बताऊंगा और फिर आ जाऊंगा किस पे? फिर आ जाऊंगा क्वेश्चंस पे। तो वेक्टर की कुछ बातें बची हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए। ए क्रॉस बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? ए क्रॉस बी का वेक्टर की कुछ बातें बची हैं, धीरे धीरे देख लिए। सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए, अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, और ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी है और ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या दिखाएगा? ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर होगा, लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिखाएगा? एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है? मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आऊंगा। अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं और वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट मतलब कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो उस पैरेललोग्राम की एरिया क्या होगी? ए क्रॉस बी का मॉड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ये बात समझ में आ गए? समझ में आ गई? अगर ए और बी कोई दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, अगर ए और बी कोई दो, अगर ए और बी, नहीं खड़े हो जाते हैं, अगर ए और बी कोई दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी बताइए? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आप लोग फटाफट बताइए। अगर ए और बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, अगर किसी ट्रायंगल के, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस लगेंगे अभी। ए और बी अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी, देखा ये क्या हो गया? ये कैसे है बेटा? ये क्या हो गया? 3 डॉट्स। अब चलिए, अब फर्स्ट वाला ये अब देखिए, ये सब खेल शुरू हो गया। ऐसे ही मुंह से पहले सुन लीजिए। अगर ए और बी दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, आप आके अपना काम करिए। ए और बी, इसको एकदम बढ़िया समझ लीजिए, इसमें ये काम आप ही करना हमेशा के लिए, या कोई और करना चाहता है तो वो कर ले, लेकिन एक आदमी करे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ए और बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल की एरिया होगी हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आई? अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो उसके जो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? उसके डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर किसी पैरेललोग्राम का दो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो जो एरिया आएगी, जैसे मान लीजिए इधर देखिए, आ गया ना। पहले इसको ठीक कर दिया जाए, ये नहीं, एक बार हम भी देख लें। हाँ ठीक कर दिया, ठीक। देखिए, मैं ये समझा रहा था कि अगर कोई दो वेक्टर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, अगर मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर ए क्रॉस बी कोई किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स हैं, किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स हैं ए और बी, अगर किसी ट्रायंगल के का एडजेसेंट साइड ए और बी है, तो हाफ ए क्रॉस बी क्या होगा? हाफ ए क्रॉस बी, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी से वेक्टर ही मिलेगा। दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल,
एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, अब एक बात और गौर से देखिए, अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, बड़ा अजीबोगरीब पैरेललोग्राम बन गया, चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई पैरेललोग्राम है, ये है ए, ये है बी, और ये इसके दो डायगोनल्स हैं, ये दो डायगोनल्स हैं, बात समझ में आ रही ना? तो इन दो डायगोनल्स, मान लिए ये आर और एस हैं, मान लिए डायगोनल वेक्टर आर और वेक्टर एस हैं। गौर से देखो बेटा, अगर मान लिए डायगोनल्स वेक्टर आर और वेक्टर एस हैं, ठीक है, तो इन दो डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एस का जो मॉड होगा वो कितना होगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये इतनी बात सब लोग समझ गए? बढ़िया से समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आ गई सबको? अब चलिए हम लोग सवालों पे आते हैं। अब 1.25 घंटा आपसे लगातार सवाल लगेंगे, और हम लोग ये टारगेट करते हैं कि मॉड्यूल का आज हम लोग कम से कम मेडिकल वाला लोड कर दें, ठीक है ना? और इसके बाद देखिए, जो एक्चुअल टेस्ट होगा एलेनो रेजोनेंस का कोटा में, तो उस टेस्ट के पहले मैंने बताया ना 1 शॉट भी देंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, एकदम आपके टिप ऑफ द टंग पे चीजें आ जाए, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम बढ़े आगे, आगे बढ़े तो अब देखिए कुछ बातें हैं, जल्दी जल्दी मैं दिखा दे रहा हूं। वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल, टॉर्क बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टॉर्क बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आप लोग 9th 10th में पढ़े भी होंगे। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अलोंग एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अलोंग एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ, एंड टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एक बार जल्दी देख ले रहे हैं, ठीक है ना? अब एंगुलर मोमेंटम जे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, यानी आर क्रॉस पी। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, आर क्या है? रेडियस वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ये एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट दिखा रहा है। वेलोसिटी बता ही चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब जब रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में सब बातें आपको, ये सब बहुत बहुत मतलब बड़ा यूज टू हो जाएंगे इन सब बातों के साथ। अभी आपको एक बार समझा चुका हूँ, है ना? अब एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा इंटू आर, जहां अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। समझ में आ रहा है बेटा? हैं? बैक बेंचर्स कहने का मन नहीं कर रहा है पीछे वालों को, फ्रंट परफॉर्मर्स हैं वो। तो देखिए, अब आगे देखिए, आगे देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है ना? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? आप देख लीजिए, ये क्या है? कंसीडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और एंगल ये है, ठीक है ना? ज्योमेट्रिकल मीनिंग वही जो अभी मैंने बताई है। इधर देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है फिजिकल सिग्निफिकेंस, बताया है ना? तो उसी को थोड़ा सा रिटन लैंग्वेज में है, जल्दी देख लिए। कंसीडर 2 वेक्टर्स, एंगल इतना है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, और ये कितना है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर है। प्रूफ करके दिखा दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? कितना आएगा? देखिए, अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम है, गौर से देखिए, ये पैरेललोग्राम है, तो ये ए है और ये बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बी साइन थीटा क्या होगा? ये साइड। अगर ये एंगल थीटा है तो बी साइन थीटा, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये बी है, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा। और पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है? बोलिए, बेस इंटू हाइट, और हाइट कितनी है? बी साइन थीटा। तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करके दिखा दिया है। प्रूफ कहीं आएगा नहीं, लेकिन देख लीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखिए। तो इसलिए ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर है, ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर है। समझ में आई बेटा? एकदम बढ़िया समझ में आई? बोलिए, A1 में आप नहीं गई? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखिएगा। वो हमेशा के लिए रूल नहीं बन गया, हमेशा के लिए रूल नहीं है कि जो A1 में गया वही गया। और नेक्स्ट टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करिए, आप उसमें चली जाएंगे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखिए, अगली बात, इफ ए एंड बी आर टू एडिसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ए क्रॉस बी के मॉड का हाफ क्या होगा? एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया, ठीक है ना? ए क्रॉस बी के मॉड का हाफ क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया।
जैसे इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी के मॉड का हाफ, वो भी एकदम साफ दिख रहा है। ट्रायंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ बेस, हाफ बेस, बेस तो ए हो गया, बेस ए हो गया ना, और हाइट क्या होगा, अगर ये बी है तो ये बी साइन थीटा होगा। बात समझ में आ रही ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट, वही बात कह रहा है जो मैंने बताया, उसको प्रूफ करके दिखा दिया है, वैसे भी आप कर देते, है ना। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा रिटर्न में दिखा दिया आपको मैंने। तो इफ ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट्स एरिया इज हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन इट्स एरिया इज दिस। इफ ए एंड बी आर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम तो उसकी एरिया कितनी होगी, बोलिए, ये कैसे आ गया। इफ ए एंड बी आर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर ए और बी, देखो ये ए और बी मिसप्रिंट हो गया है, बात समझ में आ रही ना, क्या कहाँ लिखा है, तो डायगोनल बना के दिखाया होगा ना, इसमें डायगोनल बना के नहीं दिखाया है, ए और बी ऐसे कर दिया है, तो उसमें डायगोनल बना के दिखाया होगा ना, ए और बी को डायगोनल बनाया होगा तब वो लिखा होगा। देखिए गौर से देखिए, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, यहाँ ए और बी को ऐसे दिखा दिया है और उसको डायगोनल और लिख दिया है डायगोनल। तो मान लीजिए इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं, तो इस और दोनों डायगोनल पी और क्यू, ए और बी हैं। अगर मान लीजिए इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल ए और बी हैं, तो हाफ ए क्रॉस बी क्या होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही ना, मैंने डायगोनल डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का डबल होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का डबल होगा। बात समझ में आ रही ना, ये देखिए मिसप्रिंट हो गया है ये, ठीक है ना। मतलब डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड जो होगा, जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मॉड होगा बेटा, वो क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई, हाँ। 1/2 कैसे होगा, अगर ऐसे P और Q डायगोनल मानिए, P और Q डायगोनल मानिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो P और Q डायगोनल मानिए, इसको फिर से बना रहे हैं, फिर से हम यहाँ लिखा रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये बात मिसप्रिंट हो गई है, इसको हटाइए दिमाग से, सुनिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, गौर से देखिए, और उसके दो डायगोनल ए और बी हैं, अगर कोई पैरेललोग्राम है उसके दो डायगोनल, वो बात छोड़ दिए, मिसप्रिंट हो गया पूरा। देखिए अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके दो डायगोनल ए और बी हैं, गौर से देखिए, तो अगर मान लीजिए ए ये है बी ये है, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये मैं कह रहा हूं। बात समझ में आ रही ना, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द, इधर देखो बेटा, नहीं बात करो, नंबर भले कैसा भी अच्छा आ गया है तो उछलिए मत, देखिए इधर देखिए, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही बेटा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक। फिर से देखिए, अगर कोई पैरेललोग्राम है उसके दो डायगोनल ए और बी हैं, अगर कोई पैरेललोग्राम है उसके दो डायगोनल ए और बी हैं, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, पैरेललोग्राम की एरिया का दुगना, यही बात है, ठीक है ना। ये बात आप छोड़ दीजिए, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखिए, ऐसे देखिए, अब ये सारी बात देखिए, ये सब सब मैं बता चुका हूं, ये सब सारी बात मैं बता चुका हूं, तो छोड़ दे रहा हूं, सब मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, सब समझा चुका हूं, रिटर्न फॉर्म में है, इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूं, उससे देखिए। अच्छा वेक्टर ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल थीटा होगा, थीटा बराबर 90 होगा। ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी बातें भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, रिटर्न फॉर्म में है। हाँ देखिए, नोट्स जो आपको रिटर्न फॉर्म में साइक्लोस्टाइल ये मिल रहा है, सुन लीजिए, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा, और सारी एनर्जी अपनी सवाल लगाने में लगाइए, क्योंकि सवाल इतने हैं कि आप लगा नहीं पाएंगे। मैंने एक दिन आपको डाटा दिया था, और अकेले में भी बैठ के सवाल जोड़ के आप देखिए एवरेज कितना आता है।
अभी जो लोग अच्छा नंबर पा रहे हैं वो लोग भी अपना एवरेज देखेंगे तो डिजायर्ड एवरेज से बहुत नीचे होगा। बहुत क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो एक बार समझा दिया, और ये साइक्लोस्टाइल नोट्स है, इतना ही नोट्स देखिए, इससे ज्यादा नोट्स नहीं देखिएगा। अगर इतना भी नोट देख लिए तो आप सोच लिए हर चैप्टर में 15 नोट है, हर चैप्टर में करीब 15 पेज है। बात समझ में आ रही ना। और कम से कम 45 चैप्टर हैं आपके फर्स्ट ईयर में, 45 सेकेंड ईयर में, उससे ज्यादा ही है। तो सोच लिए कितने पन्ने का नोट्स हो गया। और कंसाइज नोट्स है, जैसे जो बात किताब में एक पन्ने में समझाई होगी, नोट्स में दो तीन चार स्टेप में लिख दिया है। तो वो कंसाइज नोट्स ही पढ़िए, उससे ज्यादा मत पढ़िए। सवाल आप लगाइए, है ना, सवाल लग जाएंगे उतनी बातों से। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, ए क्या है, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूं। ये सारी बात बताया हूं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो आई डॉट, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आई डॉट जे के होगा, ये होगा, ये सब आप कर लेंगे। ये सब सवाल लगाएंगे तो अभी वो चीजें और क्लियर होती जाएंगी, लेकिन नोट्स के फॉर्म में एक बार दिया हुआ है, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ए क्रॉस बी इतना है, ये सब बता चुके हैं, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज दिस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये सब बातें हम फिर से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। बोलिए भाई, हाँ, ये आप कर लीजिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट चीज, अब आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं। फोर्स ये है, रेडियस वेक्टर ये है, टॉर्क कौन निकाल लेगा? कितने लोग हाथ उठाइए फटाक से, हम देखें एक बार, फीडबैक देखें। हाँ तो बेटा अच्छा रिस्पॉन्स है, लगा लेंगे आप भी, टॉर्क निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं फिर। अरे बहुत सिंपल है, फोर्स दिया है, आर दिया है, टॉर्क कितना है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना बताया था। देखिए आई जे के, और यहाँ पे क्या है 4 - 10, 4 - 10 0, और यहाँ पे क्या है 5 - 3 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हम सिखा चुके हैं। एकदम हो जाएगा ना बेटा, एकदम बम बम है, लग रहा है एकदम बड़ी आसान है। तो ऐसा ही थ्रू आउट सिलेबस है, ऐसा थ्रू आउट सिलेबस है। आज कहाँ है, वर्तमान में नहीं है। देखिए अगला सवाल, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। कौन करेगा? हाँ उठाइए फट से। देखिए इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है, बोलिए कैसे करेंगे? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, कैसे करेंगे? हाथ उठाइए, बोलिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस कैसे करेंगे? बताओ, खड़े होकर बताओ। हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ, सही बोल रही है। अरे ठीक है, हाँ, कम से कम सबसे नहीं ना पूछेंगे, हाथ उठा के दिखा दीजिए हमको कि हम जान जाए कितने लोग जानते हैं, उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे ना। देखो बेटा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस इन दिस क्या होगा? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी हो जाएगा। मान लीजिए एन है, अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी दिया है, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर दोनों का होगा, और फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? सब लोग समझ गए? हाँ एकदम, तुरंत हाथ उठाया कीजिए जिससे हमको लगे कि ये जान रहे हैं। तुरंत हाथ उठाया कीजिए, बात समझ में आ रही है? हाँ, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा बोझा लेके चल रहे हैं। हम सुनाए थे ना, न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रात्य भार्यम न चभारकारी, सुनाए थे कि नहीं? पढ़ने से क्या सर का बोझा बढ़ता है? ये ऐसा धन है, मैंने बताया था ना, न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रात्य भार्यम न चभारकारी, और व्यय कृते वृद्धंत्यम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें भार नहीं है, टेंशन मत लीजिए, मजे से देखिए। अब देखिए, अगर तीन वेक्टर दिए हैं, दे ये, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, कौन लगा लेगा?
कौन लगा लेगा? 3 वेक्टर ऐसे दिए हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और ए क्रॉस बी के बीच एंगल कौन बता देगा? जल्दी बताइए, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालेंगे? हम्म, जल्दी बताइए लाइन ऑफ एक्शन। बेटा ऐसा है, पहले तीनों को ऐड करेंगे, पहले तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना? तो मान लो वेक्टर आर मिला, तो वेक्टर आर क्या होगा? आई माइनस आई 0, 3i, 3i, और 2 3 माइनस 3, तो 0j। बात समझ में आ रही है? और के 3 4 7 माइनस 5k, ये वेक्टर मिल गया। 3i माइनस 5k, ये वेक्टर मिल गया आर। बात समझ में आ रही है? अब ए क्रॉस बी निकालना है, देखो बोलो नहीं बीच में, ए क्रॉस बी निकालना है। ये कहाँ हो जा रहा है बार बार? अगर ए क्रॉस बी निकालना है बेटा, तो ए क्रॉस बी कितना होगा? आई जे के। बात समझ में आ रही है? 1 2 3, 1 2 3, और बी क्या होगा? -1 1 4, -1 1 4। तो इसकी मत बीच, मैं मना कर रहा हूं ना, उससे मरमरिंग होती है। चाहे दो ही बच्चे बात करते हैं, भुन 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 होता है, तो उससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं ना। बाकी लोग क्या अपराध किए हैं? या अगर मान लो कोई बहुत ही जरूरी है तो बाहर जाकर कर लो यार। अब जो भी कर रहा है, मैं देख थोड़ा पाऊंगा सबको। एक ही दो लोग बात करते हैं, लेकिन उससे मरमरिंग होती है। अब देखो कितनी साइलेंस है क्लास में, है कि नहीं है? एक की वजह से सब नहीं डिस्टर्ब होंगे ना। हाँ, तो एकदम शांत रहिए। देखिए, अब इसको आई किया, आई के बाद छिपा दिया, 2 4 जा 8, 8 माइनस 3, और माइनस जे किया, जे छिपा दिया, -3 -4, और प्लस के किया तो ये छिपा दिया, 1 माइनस -2, 1 माइनस -2, तो ये कितना आ गया? 8 में से 3 गया, 5 आई और प्लस 7j, ठीक है ना? और ये कितना आ गया? ये कितना था? ये ये क्या था ये? अच्छा, 1 -2 3k प्लस 3k। अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे पलट गया। मान लो ये वेक्टर r डैश है, मान लो a क्रॉस b जो है r डैश है, तो r डैश वेक्टर ये हो गया 5i प्लस 7j प्लस 3। कैसे माइनस हो? माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना बाहर। कैसे? इसे माइनस माइनस -7 हो जाएगा, और -7 और -1 +7 हो जाएगा। इसमें कैसे? ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी आई जे के 1 2 3, 1 2 3, और इसमें क्या? -1 1 4, -1 1 4, फिर आई लिया, आई को इससे ढक दिया, 2 4 जा 8, 8 -3, और फिर माइनस जे लिया, तो ऐसे मत देखो इधर, माइनस जे लिया, इसको ढक दिया, तो -3 और -4। सही तो है? सही है? हाँ वही है ही। तो ये आपका आंसर आ रहा है 5i प्लस 7j प्लस 3k। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्या हो गया? वेक्टर r और r डैश के बीच एंगल बताइए। तो पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश इंटू कॉस थीटा, और तब कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना? अब क्या करेंगे? r और r डैश का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 5 3 15, 3 और 5 15 हो गया, और -15, वही देखिए 0 आ गया, यानी कि एंगल जो है 90 है। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना? क्वेश्चन को फिर से एक बार जल्दी से देखिए 1 सेकंड के अंदर, और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं ये देखिए। मुझे लाइन ऑफ एक्शन बताना है, सोल्यूशन करके नहीं बताना है। अगर लाइन ऑफ एक्शन आप बताना सीख गए 1 सेकंड के अंदर, क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड में आप लाइन ऑफ एक्शन आपके दिमाग में स्ट्राइक करना आ गया अभी से, मतलब अब से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो 5 महीने बाद आ जाएगा बढ़िया से, है ना? लाइन ऑफ एक्शन अगर आ गया तो फिर आप एक ही बात बचती है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही बचेगा ना। बोलो भाई। हाँ, तो उसके लिए पर्याप्त प्रैक्टिस होगी, बाद में एकदम एरर फ्री हो जाएंगे, एफर्टलेस हो जाएंगे।
देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, आपको कहना चाहिए था क्वेश्चन में क्या दिया है, तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर हैं, और इन हमको एंगल बताना है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और ए क्रॉस बी के बीच। ये क्वेश्चन है, हमको तीन वेक्टर दिया है और फिर कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच एंगल बताइए। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, तुरंत आपको बोल देना चाहिए। फिर आपको बोलना चाहिए कैसे करेंगे। तीन प्रश्न तो आपके अंदर 2 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए, जैसे मेरे दिमाग में आते हैं, हमसे भी तेज आपके दिमाग में आएंगे। देखते हैं, शायद ना आ पाए। तो अब देखिए ऐसा है कि ए प्लस बी प्लस सी पहले करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर आर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ए क्रॉस बी करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दो वेक्टर मिल गए, तो दो वेक्टर मिल गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट लिए तो क्या आ गया, जीरो। अरे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये जीरो आ गया। इसका मतलब एंगल 90 है, फट से बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ये देखिए, शुरुआती बक्सा खोल रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, खोल दें बक्सा। बोलिए फटाफट जवाब दीजिए, थोड़ा फास्ट दीजिए यार। देखिए क्वेश्चन है, देर आर टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, फॉर दिस टू वेक्टर if a and b are the adjacent sides of a parallelogram then find the magnitude of its area। एरी लिखे हैं, ये एरिया होगा, मिसप्रिंट है। देखिए दो वेक्टर दिए हुए हैं और कह रहा है कि अगर ये दो वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की एरिया क्या होगी, कौन बताएगा। फट से हाँ एक बार तो एक सूर्य में फट से कही आता है, ऐसे बोलिए, यस आता है, तो पॉजिटिविटी देता है ना। अब ऐसे आता है सबको, एकदम क्लियर है। अच्छा अब देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, कौन बताएगा, हाँ उठाइए, हट से हट, हाँ ऐसे बताइए, खट से बताइए, इन्वॉल्व होइए उसके साथ, भले आसान लग रहा हो, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बताइए। ऐसे ऐसे बच्चों की तरह बताइए, दिलीप कुमार की तरह से नहीं बताइए, ठीक है ना। फट से बोलिए, एक क्रॉस बी लेंगे फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तबीयत नहीं ठीक है आज आपकी। चलिए देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड कर देंगे। अभी इस तरह क्वेश्चन किए बेटा, बोलो, देखिए एकदम प्रसन्न है, एकदम आनंदित हैं, आनंद में एकदम डूबी हुई है, ऐसे ही रहिए, ठीक है ना। तो थकान नहीं लगती है उससे, फिर थकान नहीं लगती है, घंटों घंटों आप काम करते रहते हैं, यू आर नॉट टायर्ड, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट ही देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये सबको समझ में आ गया, ये कर चुके हैं हम लोग, हो चुका है, बोलो भाई। अब देखिए, इफ दिस बराबर दिस देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कौन बता देगा। इफ √3 mod of a cross b is equal to a cross b then what is the angle between a and b, बोलिए कौन बता देगा। ये फिर मिसप्रिंट है क्वेश्चन, ए यहां डॉट होगा, क्या मिसप्रिंट कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है? हाँ ठीक है, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है, इसमें है √3 mod रूट, ठीक है जो भी आंसर होगा पहले बात सुनिए। √3 आंसर नहीं पूछ रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन बताया कीजिए हमको, प्रोसेस। और अगर देखिए इतना कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रोसेस पे कि अगर आंसर गलत आए तो बोलिए आंसर वह गलत है, आंसर ही गलत है, और ऐसा होता है, करते करते हो जाएगा। अपने प्रोसेस पे विश्वास करिए, लास्ट आंसर पे नहीं। हाँ देखिए, √3 mod ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है, ये क्या है, मिसप्रिंट है। √3 mod ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू
ए डॉट बी। तो अब पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए और बी कितना है। तो अब आप इसको सही बता रहे हैं आंसर आप लोग। ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कट गया, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, और टेन थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, π/6 ये आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, पिछले 10 सालों से इसी मॉड्यूल से टॉप रैंक आ रही है। सुन लो, पिछले 10 सालों से इसी मॉड्यूल से टॉप रैंक आ रही है, और अंडर 100 में कम से कम 70% बच्चे इसी मॉड्यूल से निकल रहे हैं। और इस मॉड्यूल को भी पूरा नहीं पढ़ना है, और इस मॉड्यूल को भी पूरा पढ़ाने का हम लोग संकल्प लेके चल रहे हैं। तो अब क्या चाहिए, तैयार करो करो बस, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब नेक्स्ट चीज देखो, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल का एरिया है, कोई ट्राइंगल, अगर इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ साइड ए एंड बी, कोई ट्राइंगल इसका साइड ए और बी है, और उसका एरिया क्या है ए बी बाई 4, तो एंगल बिटवीन ए और बी निकालना है। कौन निकाल लेगा, हम उठाइए हाथ, सबको उठाना चाहिए भाई। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा है, नहीं निकलेगा बेटा। तो फट से उठाइए ना, फट से बोलिए खड़े होकर ऐसे से होगा। कौन करेगा, करेंगी। अब देखिए सबको, जो चलो बेटा बताओ, जवाब दो। हाँ चलिए, वेरी गुड, बता देंगे आप। अगर ट्रायंगल का साइड ए और बी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, तो हाफ ए क्रॉस बी, और ये दिया हुआ है ए बी बाई 4। ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो ये हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा बराबर ए बी बाई 4। देखो बेटा, तो 2 2 या 4, इधर देखो बेटा, 2 2 या 4, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4, और ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया 1/2। दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर 30 डिग्री या π/6। बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा, एकदम स्पष्ट है। हाँ, एक एक देखो, क्लास में जितने भी डिस्कशन होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस के, अभी थोड़े कम हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा क्लास में क्वेश्चंस के डिस्कशन बढ़ते जाएंगे। यही डिस्कशंस भी अगर तुमने एक फेयर नोट में तैयार कर लिया, तो डिस्कशंस ही सफिशिएंट है। घर पे रिवाइज कर लिया तो भी, अगर हर सब्जेक्ट का 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास में मान लो 15-15 सवाल डिस्कस होते हैं डेली, और वही इतना रिवाइज कर लोगे तो भी सफिशिएंट होता है। टेस्ट दो, रिवाइज करो, थ्योरी थ्योरी बढ़िया से तैयार रखो, वो क्वेश्चंस रिवाइज करो, टेस्ट दो, 2 साल दो, हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, फाइंड ए डॉट बी इफ ए इज दिस बी इज दिस एंड ए क्रॉस बी बराबर 8। कौन कर देगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 8 है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 8 है, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी 5 है, मॉड ऑफ वेक्टर ए 2 है, तो ए डॉट बी निकालना है। कौन निकाले, सबको बोलना चाहिए भाई, हमको बुरा लगता है ये सब, इतना आसान आसान बात, यही तो 4-5 लोग बोलेंगे, तुम नहीं बोलोगे पीछे से, हैं नहीं बता पाते हैं, ये बात नहीं बोलना है कि हमको आता है हम बता नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हो, हाँ खड़े हो बताओ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, बस बस इतना ही तो कहना है, इतना ही तो कहना है। अगर बोलने की आदत नहीं डालोगे तो लाइफ में बहुत सफर करोगे।
है ना? आता है तो बोलिए, बोलते बोलते आपकी भड़ास खुल जाएगी, हिम्मत खुल जाएगी, आपका फोबिया खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखो बेटा, ये देखो ए क्रॉस बी 8 दिया है, क्या दिया है? ए क्रॉस बी 8, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना दिया है? 8। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ए क्या है? 2, ए 2 है, और बी क्या है? 5। ए बी साइन थीटा बराबर कितना है? 8। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा बराबर कितना है? 8/10, तो 4/5। साइन थीटा कितना है? 4/5। साइन थीटा 4/5 है। बात समझ में आ रही है? यानी कि थीटा 53 डिग्री है, ठीक है ना? अब देखो, फिर पूछा है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए 2 है, बी 5 है, और कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बोलो। साइन 37 डिग्री के बराबर, 3/5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3/5। 5 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। समझ में आया बेटा? बोलो भाई, जरा उसको देखते रहिएगा, अब उसकी लाइफ लाइन नजदीक आ रहा है जाने के, ठीक है ना? अब मैंडेटरी मुस्कुराया कीजिए मेरे क्लास में, मैंडेटरी प्रसन्न रहा कीजिए। प्रसन्न रहने से लर्निंग अच्छी होती है। लर्न नहीं कर पाएंगे अगर आप तनाव में रहेंगे तो, ठीक है बेटा? क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो, ए क्या है ये बताओ? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चालू हो गया, मतलब आपके मेडिकल में आए हुए पिछले सालों के प्रश्न जो वेक्टर्स पे आधारित हैं। हाँ देखिए, ये तो आप लोग देखते ही उड़ा दे रहे हैं। सुनिए, एक बात सुन लीजिए, एक इधर देखिए, जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं पी वाई क्यू होता है। आप ज्यादातर जगहों पर देखिए उसको आखिरी में लोग कराते हैं, पी वाई क्यू। आप जब मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, तो अगर मॉड्यूल का टफनेस 100% है, एनालिटिकल सब तरह क्वेश्चंस, इलिस्ट्रेशन मिला के, बिगिनर बॉक्स मिला के, अगर मॉड्यूल का टफनेस 100% है, तो पी वाई क्यू का 30% होगा। आप देख लीजिएगा, अभी आप एक चैप्टर से देख रहे हैं, और सब चैप्टर में है ये मैं जानता हूँ। अगर रेजोनेंस मतलब जो आप वाली शीट पूरी लगा लेंगे, है ना, तो आप आईटी वाला पास्ट ईयर्स करेंगे तो ऐसे लगेगा आपको। ज़्यादा पढ़ाते हैं, थोड़ा ज़्यादा कराते हैं जिससे आपको आसान लगे, ठीक है ना? अब देखिए, वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट दिस बराबर दिस, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। देखते ही आप लोगों ने बोल दिया, ऐसे ही आंसर दीजिए इसी तरीके से। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। This implies that a square plus b square plus twice ab cos theta स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये कट गया। दिस इंप्लाइज दैट 4ab cos थीटा बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट, अरे cos थीटा बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना करने मत लीजिएगा, कुछ अपने दिमाग में ही सोच लीजिए, धीरे धीरे आदत डालिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पेन भी रखना नहीं पड़ेगा, 2 4 5 सवाल में आपको रखना पड़ेगा। एडवांस के लिए तो करना ही पड़ेगा, वो तो 2 4 बार में समझने में नहीं आएगा, धीरे धीरे फील आएगी उसकी। लेकिन ये तो ऐसे मार देंगे आप, है ना? अब देखिए अगला सवाल, फिर पी वाई क्यू। इफ ए मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, कौन बताएगा? ए प्लस बी की वैल्यू कौन बताएगा? बोलिए, कैसे निकालेंगे?
हाँ उठाइए, बताइए, लाइन ऑफ एक्शन बताइए पहले। लाइन ऑफ एक्शन सोचने की आदत डाल रहा हूं मैं। बताएंगे, बताइए। बताइए, आप बताइए, एक आप बता चुके हैं। क्या? और फिर पुट कर देंगे। वेरी गुड, बढ़िया। ये अब देखिए, यही सब प्रीवियस ईयर्स हैं आपके। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दिस बराबर दिस। तो ए बी साइन थीटा बराबर √3 ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना? ये कट गया। दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा बराबर √3। दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर 60 डिग्री। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? सब लोग समझ गए? बोलो यार। वाह, इसे बम बम आना चाहिए अंदर से। अरे हम तुम लोग से दुगनी उम्र के हैं तो भी बम बम आता है। लगता है कि हम 16 साल के हैं, ऐसा महसूस करते हैं। और तुम लोग तो 16 साल के हइये हो। तुम लोग तो हो ही। तो यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, राइट? फुल ऑफ पॉजिटिविटी। क्या चीज होगी नहीं? क्यों होगी नहीं? मैं कर रहा हूं तो होगी, है कि नहीं? बस एकदम पॉजिटिव रहना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो a प्लस बी का मॉड कितना होगा? √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 60 यानी साइन 30। तो a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पे पावर 1/2। और पेन भी वाइब्रेट करने लगी। पेन भी हाई एनर्जी में आ गई। इसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। तो ये ऑप्शन कौन सा है? डी। a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर 1/2। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। एकदम तुमको लग रहा है ना कितना आसान लग रहा है? और अभी तुम एनालिटिकल नहीं लगाए हो। सुनो, अभी तुमने एनालिटिकल नहीं लगाया है और ना ही तुमने अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लगाया है। जब पूरा मॉड्यूल लाइन से लगाते हुए आओगे और रिवाइज करके आओगे किसी भी शीट में, तो प्रीवियस ईयर जब हैंडल करोगे तो लगेगा बहुत आसान है, उससे ज़्यादा लेवल होता है। लेकिन अब ये मत सोचना कि हम सीधे वो उसी प्रीवियस ईयर लेवल ही करें। थोड़ा हाई लेवल करोगे तो ठीक रहेगा, हैबिट रहेगी, है ना? अब नेक्स्ट शीट देखो। ए अगला क्वेश्चन। अरे देखते ही मार दे रहे हैं आप लोग, देखते ही। देखिए उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, एकदम प्रसन्नता से एकदम सुन रही है, अपना जवाब दे रही है। नहीं भी आ रहा है तो घबरा नहीं रही है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर आएगा। ठीक है ना? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा तो आएगा, है कि नहीं? इसमें थोड़ा कमी है। जो हमने सॉफ्टवेयर लोड, हार्डवेयर हमारा भी वही है जो टॉपर का है। हमने जो सॉफ्टवेयर लोड किया है वो हमको दिक्कत कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर तो हम रीलोड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कर दीजिए, बात खत्म। देखो, 6 वेक्टर्स हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो अब आप देखिए, d प्लस ई। डी कहाँ है? डी कहाँ है? ये डी ऐसे है और ई कैसे है? ऐसे है। d प्लस ई बराबर एफ। एफ ऐसे है, बिल्कुल ये सही है। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। ठीक है ना? डायरेक्शन एकदम साफ दिख रहा है। बात समझ में आ रही ना? अब ये वाला एक आध और चेक कर लेते हैं। b प्लस ई बराबर एफ। तो b कहाँ है? ऐसे। और e कहाँ है? ऐसे। b प्लस ई, अरे आ जाओ, b प्लस ई। तो ये बराबर ये होगा। और f कैसे है? f ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है और f ऐसे जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो एकदम कतई नहीं होगा, एकदम नहीं। इसी तरीके से बाकी भी नहीं होंगे। इसी तरीके से बाकी भी ऐड करके देखेंगे तो नहीं आएंगे, तो डी ही आएगा। एकदम क्लियर हो रहा है? बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, नीट जेई मेंस करीब करीब सेम लेवल होता है। ठीक है ना? तो एकदम घबराहट नहीं है। मतलब मैं ऐसा क्यों मान के चलूँ, कुछ ही बच्चे होंगे, सभी हो सकते हैं। करो, टेस्ट दो, नंबर आता है तो क्यों नहीं होगा? ठीक है ना? अब देखो, नेक्स्ट
ये बताओ, दो वेक्टर हैं ये और ये, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो क्या होगा? फोर्थ होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। लाइन ऑफ एक्शन सब लोग बता देंगे, बता देंगे। देखो दो वेक्टर हैं ये और ये, तो पूछ रहा है किस टाइम पे ये वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल जो खाए हैं उसका वो आ रहा है एरोमा, कितना प्लीजेंट आता है। सुबह सुबह जो खाए रहिए उसकी एरोमा आता है तो कितना अच्छा लगता है, लगता है ना? दिख रहा है? देखिए नेक्स्ट शीट, देखिए नेक्स्ट शीट देखो बेटा, दो वेक्टर ऐसे हैं, दो वेक्टर ऐसे हैं, द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। टी की क्या वैल्यू है जब ऑर्थोगोनल होंगे आपस में? ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? cos 90 जीरो होगा। देखो वो लगा, कैसे लगाओगे इसमें? परपेंडिकुलर होंगे तो कैसे आंसर निकालोगे? ऑर्थोगोनल तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। हाँ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो क्या होगा? हाँ ये होगा cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी बाई 2, ठीक है? cos ओमेगा टी बाई 2 और प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2 होगा ना? तो अब बताओ cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? cos ए cos बी cos ए माइनस बी, तो cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। ए डॉट बी ये था, ए डॉट बी क्या था? ए डॉट बी ये था x1 x2 प्लस y1 y2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। ये बीच में नहीं है, ये यहाँ पे है, ठीक है ना? cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, और जब ऑर्थोगोनल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना? और दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। cos 90 बराबर जीरो होता है ना? तो ये कट गया, तो टाइम कितना आ गया? पाई बाई ओमेगा। पाई बाई ओमेगा ऑप्शन है, इसलिए आपका आंसर ये सही है। देखिए आप लोग कितने कंफर्टेबल हो जा रहे हैं सवालों के साथ। ऐसे ही होते जाएंगे, ऐसे ही होते जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है ना? जैसे जैसे चीज़ें काइनेमेटिक्स के बाद तो आपको बहुत मज़ा भी आने लगेगा, मज़ा अभी भी आ रहा होगा, लेकिन काइनेमेटिक्स के बाद एक से एक सवाल होते हैं, ठीक है ना? तो उसमें और भी मज़ा आएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है, एकदम आ रहा है। अच्छा अब देखिए अगला, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये भी प्रीवियस ईयर्स है, is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between these two vector is। देखिए इलेस्ट्रेशन लगाने के बाद पास्ट ईयर्स एकदम हलवा लग रहा है, हलवा एकदम। और किस चीज का हलवा? किस चीज का हलवा? बोलिए, किस चीज का हलवा लग रहा है? हमको तो खैर आटे का सबसे अच्छा लगता है, आटे वाला सबसे टेस्टी होता है, ठीक है ना? आटे वाला हलवा देसी घी में बना हुआ, गब गब डालिए पेट में जाए, ठीक है? और मुस्कुराइए जरूर, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इमोशंस कैन बी जनरेटेड, हाँ देखिए इमोशंस कैन बी जनरेटेड, यू कैन जनरेट द इमोशंस। इधर देखिए, आप जब चाहें तब हंस सकते हैं, जब चाहें तब रो सकते हैं। अब ऐसा मत करिए कहीं पर किसी के घर मतलब कैजुअलिटी हुई हो, वहां जाके हंसने लगिए, तब तो पिटाई हो जाएगी, भगा दिए जाएंगे, लोग कहेंगे अनसोशल है। लेकिन वैसे आप खुद को खुश करना सीखिए, ठीक है ना? अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, देन द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज। हाँ तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा।
तो दिस इंप्लाइज दैट 4ab cos थीटा बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर π/2। बात समझ में आ रही ना बेटा? तो ये 90 डिग्री आंसर आपका होगा। गप से मार दीजिएगा। कैसे मारेंगे? गप से। एकदम इसको बहुत लोड मत लीजिए। सुनिए, दुनिया में सबसे आसान काम, दुनिया में सबसे आसान काम डॉक्टर इंजीनियर बनना है। इसके बाद कोई भी काम मुश्किल है कंपैरेटिवली। हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान से काम करिए, थोड़ा सा ईमानदारी से काम करिए, हो जाएगा। थोड़ा ईमानदारी से काम करिए, हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी काम करिए, आप जरा कोई भी काम करके देखिए, उसमें याद पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, और घर से भी सपोर्ट, घर से भी सपोर्ट, और कोई भी काम करिए तो इससे मुश्किलें होगा। और जगह जो लड़का सुनिए, जो लड़का 11th-12th में क्लिक नहीं किया, वो उसके बाद के सीन बहुत खतरनाक हो जाता है। उसके बाद का सीन बहुत खतरनाक, IAS OAS इससे कई गुना कठिन है। क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, सुनो, क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन सीट्स इतनी कम है ना, सीट्स इतनी कम है, और डिफरेंट फील्ड के सब चैंपियन इसमें भिड़ते हैं, डिफरेंट फील्ड के चैंपियन भिड़ते हैं। कई हजार ITNs देते हैं हर साल, उनमें से सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो बाद की फील्ड इससे बहुत मुश्किल है। अभी क्लिक कर जाओ 11th-12th में, तो सबसे आसान है कंपैरेटिवली। बाद में बहुत दिक्कत होगी, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि होगा ही नहीं, लेकिन इससे कई गुना मुश्किल होगा वो, इससे कई गुना मुश्किल है वो। अच्छा, अब आगे की बात देखिए, आगे की बात देखिए। ऐसे नेक्स्ट पास्ट ईयर 2019, यानी कि कोरोना पीरियड। तो कोरोना पीरियड में कैसा सवाल आएगा? इजी। 2019 नहीं, उसके बाद कोरोना था, 2020 में था, 19 के नवंबर में, ठीक है। तो गौर से देखिए, अगला सवाल देखिए। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद। 3 फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? 3 फोर्स, और वो फोर्स इस ट्रायंगल के साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेगी? तो चूंकि आप देखिए इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, गौर से देखिए। इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखिए, ए फोर्स तो टेढ़ा बन गया, देखिए ये फोर्स और ये फोर्स, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ए फोर्स। और तीसरा वाला फोर्स इसके अपोजिट है, अपोजिट है ना। और साइक्लिक ऑर्डर में तीनों फोर्स हैं, तीनों फोर्स साइक्लिक ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है? 0। और जब फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी, हम तो कहे आप लोग बोलेंगे हीरो होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा जब फोर्स 0 है। और जब फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। बस आपका खत्म। और वेक्टर में से थोड़ा कम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, कम क्वेश्चन आते ही हैं वेक्टर में से। वेक्टर के एप्लीकेशन और कई क्वेश्चंस में होते हैं। देखो, वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन इसके और चैप्टर में इससे अप्लाई करके बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन लग गए, आसानी से लग गए ना। देखिए, किसी भी शीट में इलस्ट्रेशन में जो क्वेश्चन होते हैं उससे आसान क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इधर देखिए, नेक्स्ट है ए। अब बताइए, बोलिए, मून्स डिस्टेंस
ये देखिए अब एनालिटिकल क्वेश्चन चालू हुए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, गौर से देखिए। द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज दिस एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ दिस एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, द डायमीटर ऑफ द मून इज। बताइए कैसे लगाएंगे? मैथमेटिकल टूल से में इसकी मदद लेंगे, ये वेक्टर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स में इसकी मदद लेंगे। बताइए कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन को समझिए। मून का डिस्टेंस अर्थ से इतना है, ऐसे ये मून है, क्या है? मून, नेचुरल मून है। बहुत लोग वैसे भी मून मून करते हैं। ये क्या है बताइए? ये नेचुरल मून है, सैटेलाइट है ये। तो बताइए बताइए, ये देखिए ये मून का डिस्टेंस, मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना दिया है? 36,000 किलोमीटर। कितना है? 36,000 किलोमीटर, ठीक है। और मून का जो डायमीटर है वो 42 डिग्री का एंगल सबटेंड, 42 मिनट का एंगल सबटेंड करता है। 42 मिनट तो डिग्री निकल जाएगी, तो 42 मिनट से डिग्री निकल जाएगी। बोलो भाई, 1 मिनट बराबर क्या? 3,60,000। चलिए ठीक है, ठीक है ना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और बताइए डिग्री कितनी होती है 1 मिनट में? देखिए, अरे ये तो हमको ही भूल गया। 1 मिनट में 6 डिग्री होती है। कैसे? 1 सेकंड में 6 डिग्री होगी ना। अरे ये बात मुझे ही भूल गया। खैर डिग्री मिनट आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, तुरंत दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है बस। देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 मिनट में डिग्री कितनी होती है? 6 डिग्री होती है। कन्फर्म है? तो ठीक है, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री होती है तो नहीं होती होगी तो आप मिला के हिसाब से आंसर बना लीजिएगा। तो ये डिग्री निकल गई। डिग्री कितनी है? 42 गुणे 6। तो 42 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 25, 252 डिग्री। 252 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है मून। देखिए ये मून है, ये मून है आर्टिफिशियल वाला, ये 252 डिग्री सबटेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और मून, ये मून है और मून का जो डायमीटर है वो 252 डिग्री सबटेंड कर रहा है किसी ऑब्जर्वर की आंख पे। बात समझ में आ रही है? और मून का डिस्टेंस अर्थ से जो है वो कितना है? 36,000 किलोमीटर है। हाँ, 3,60,000, यानी ये डिस्टेंस 3,60,000 है। ये डिस्टेंस जो है वो 3,60,000 है। तो इतनी बात दिया हुआ है। अब डायमीटर ऑफ द मून पूछ रहा है, डायमीटर ऑफ द मून। तो कैसे करेंगे? बोलो 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 बोलो। ये बड़ा सर्किल है, देखिए एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस। देखिए यहां से भी करीब करीब आप देखिए, जब लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो एकदम एक्यूरेट नहीं मेजरमेंट होता है, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशंस होते हैं। अब यहां से कोई तारा 62,000 लाइट ईयर दूर है, तो लाइट ईयर जानते हैं ना क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। बाप रे बाप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। और 8 मिनट में तो सूर्य भगवान से यहां रोशनी आ जाती है। कितना दूर वो तारा! तारे छोटे नहीं होते हैं, तारे छोटे नहीं होते हैं, तारे दूर होते हैं, एंगल कम सबटेंड करते हैं। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? तो जब लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो थोड़े से अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, ठीक है ना। अब बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो पता है, तो वहाँ कई कई ज़रूरतें ऐसी होती हैं जहाँ 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस मेजर करना होता है। तो वहाँ वर्नियर कैलिपर्स और साथ में आपका स्क्रू गेज,
स्फीरोमीटर, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। कुछ 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 जगहें ऐसी होती हैं जहां 0.001 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस आगे पीछे मेजर किए तो खेल हो सकता है, फेल हो जाता है। तो वो डिस्टेंस मेजर करना भी आना चाहिए, तो वो आपके सिलेबस में है। आपको वर्नियर अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, वर्नियर स्क्रू गेज, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है तो गौर से देखिए, इसको करीब करीब आप एक बड़ा सर्किल मान सकते हैं, बड़ा सर्किल मान सकते हैं। बात समझ में आई? बड़ा सर्किल मान सकते हैं। हालांकि डायमीटर देखो, बीच में नहीं बोलो यार, गहराई से मेरी बातों को समझिए, उससे आगे कहीं आपको मदद मिल जाएगी। कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलता हूं जो आपके काम का नहीं है, कहीं ना कहीं आपको आगे मदद मिल जाएगी। जो एक शब्द है उसको ध्यान से सुनिए, उसका सब मीनिंगफुल है। देखिए, डायमीटर हालांकि स्ट्रेट होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी सर्किल अगर एज्यूम करें, बहुत बड़ी सर्किल एज्यूम करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी एक सर्किल का पार्ट है, लेकिन वो सर्किल बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना। अर्थ गोल है लेकिन हमको सीधी दिखती है ना, सीधी दिखती है, हम चलते सीधी दिखती है क्योंकि बहुत बड़े गोले के पार्ट में हम चलते हैं। तो बहुत बड़े गोले का छोटा सा पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बात समझ में आ रही ना। तो करीब करीब ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन बहुत बड़ा गोला हम ऐसे इसका आर्क मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये आर्क जो है इस पॉइंट पे 252 डिग्री एंगल से पेंट कर रहा है। तो एंगल बराबर कितना होता है, आर्क बाई रेडियस। तो एंगल बराबर 252 डिग्री बराबर आर्क कितना है, आर्क वही डायमीटर है। आर्क क्या है, डायमीटर है जो निकालना है, और रेडियस क्या है, 3,60,000। आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? इस तरह से होगा। क्लियर हुआ? एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, ठीक है। बोलो भाई, आंसर निकाल लीजिए। 3,60,000। तो आर्क बराबर कितना होगा, आर्क यानी डायमीटर कितना होगा, 252 डिग्री इंटू 3,60,000 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके आप देख लीजिए, जो भी ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये बताइए, ये भी आपका किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा बराबर दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड अल्फा। ये क्वेश्चन कल हैंडल करते हैं, कल हैंडल कर। नहीं, टाइम नहीं हो गया, टाइम नहीं हो गया, अभी टाइम 5-10 मिनट है, हैं? तो चलिए, ऐसा है, सुन लीजिए, सुनो, अभी तुम्हारा सुनो, एक पीरियड और लगेगा एनालिटिकल का, तब तुम्हारा पूरा लोड हो जाएगा। आज नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट बार में एक पीरियड और लगेगा, तो एल एन लोड, मतलब ये लोड हो जाएगा, ये वाली मॉड्यूल, ठीक है ना। चलिए ठीक है।